सर्कुलर रोड स्थित रेशू चौक का नाम अब चौधरी चरण सिंह चौक रखा गया है। नगरपालिका परिषद द्वारा चौक का नाम बदलने के बाद क्षेत्रवासियों ने समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक का चौक पर फूलमालाओं से स्वागत किया। ये मुद्दा विधानसभा में विधायक पंकज मलिक ने जोरदार तरीके से उठाया। स्थानीय लोगों ने इसे किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के प्रति सम्मान बताया। विधायक ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों, मजदूरों और आम जनता के हक के लिए अपना जीवन समर्पित किया और उनके नाम पर चौक का नामकरण जन भावनाओं का सम्मान है। विधायक ने यह भी घोषणा की कि आने वाले 1 महीने में चौक पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिससे ये स्थान उनके विचारों और योगदान का प्रतीक बनेगा। देखिए, हमारा जनपद हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो किसान मसीहा भी जिन्हों कहा गया है, उनके सहयोग को, उन्होंने जो दिशा दिखाने का काम किया, जिस तरह से विकास के पथ पे हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया था, उनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता। और हम सब लोग चौधरी चरण सिंह वादी लोग हैं, चौधरी साहब में आस्था रखते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ आया था। लोगों ने मुझे कहा, बताया, कई बार मुझसे लोग मिले, मैंने सदन में उठाया और जब सदन में उठा तो ये काम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, भले ही देर से ही सही, पर हम लोगों की बात को समझ करके, हमारी आस्थाओं को समझ करके, उसका सम्मान रखते हुए किस तरह से किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे इस चौक को किया गया, इसके लिए ये लोग जिन्होंने प्रयास किया है, लोग बधाई के पात्र हैं। सब लोग, सभी लोगों ने मुझे कहा था, हमने सदन में उठाया, उसका जवाब मेरे पास भी आया। जब मुझे सूचित किया गया तो मैंने सबको सूचित किया, बड़ा अच्छा लगा। तो क्या यहाँ पे लोगों की मांग है कि यहाँ पे एक प्रतिमा लगाई जाए, तो कब तक? बिल्कुल, हम लोग प्रयास करेंगे और प्रतिमा तो लगा देंगे। प्रतिमा तो लगा देंगे 1 महीने में ही। अब लगाने की क्या बात है, जो भी औपचारिकता है, औपचारिकता पूर्ण करके प्रतिमा हम अपनी तरफ से लगवा देंगे। इमरान मसूद का एक बयान आया, उन्होंने भगत सिंह को हमास संगठन, आतंकवादी संगठन से जोड़ दिया। अब उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, लेकिन हिंदू हो या मुसलमान हो, भगत सिंह जी के योगदान को हिंदुस्तान भूल नहीं सकता। नहीं भूल। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, हम आज बयान दे रहे हैं कुर्ता पहन करके, पर भगत सिंह जी का जो योगदान था उसे कोई नहीं भूल सकता। चाहे वीर अब्दुल हमीद हो, भगत सिंह जी हो, हिंदुस्तान को आजाद कराने में वो मील का पत्थर साबित हुए। मतलब उन्होंने आधार रखने का काम किया, जिस तरह से आवाज उठाने का काम किया, उसे हम भूल नहीं सकते। उन्होंने तो लड़ाई लड़ी है अपने जीवन। आप देखिए उनकी क्या उम्र थी, उस उम्र में जब यहाँ आजकल के बच्चे दूसरे तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, उन्होंने क्रांतिकारी बनकर के देश के हित की बात की और देश के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। उनके बारे में कोई भी अगर गलत टिप्पणी करेगा तो वो गलत है। क्या सलाह देंगे? नहीं, मैंने बता दी ना, मैंने अपनी बात रख दी। मैंने अपनी बात रख दी और हर एक उस व्यक्ति को कहूंगा कि इतिहास को उठा करके देखे। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है, अपने हिसाब से इतिहास को परोसने का काम कर रही है, लेकिन हम सबको इतिहास की किताबों को पढ़ना चाहिए, अपने बड़ों से पूछना चाहिए किस तरह से हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों ने हिंदुस्तान की लड़ाई को लड़ने का काम किया था। अगर आज हम हिंदू और मुसलमान की या कोई भी खराब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम करे। वो ऊपर रह करके भी आज हम लोगों से नाराज और निराश होंगे। उन्होंने ऐसे हिंदुस्तान की तुलना नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि ऐसा हिंदुस्तान होगा जहां हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, गरीब अमीर, सब एक साथ रहेंगे और इस हिंदुस्तान की तरक्की करने का काम होगा। नौजवान के पास रोजगार होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, बेटियों का सम्मान होगा, अच्छी शिक्षा होगी, ये उन्होंने सोचा था। 1 मिनट में वीडियो वायरल, नाक रगड़ने की भाजपा नेता ने एक अहंकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अहंकार चरम पे है। विकास तो है नहीं, पत्थरबाजी की बात करते हैं, सड़क के लिए प्रयास नहीं करते, काम नहीं करते, और गन्ना किसान आज दुखी और परेशान है। हरियाणा में पैसा बढ़ा, आवे बड़ा दिल करें, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों या उनके गठबंधन के लोगों, मैं कहना चाहता हूं कि इसी बार वो लोग मजबूती के साथ अड़े, और अभी इनकी कोई तैयारी नहीं पैसा बढ़ाने की। इसी बार गन्ना किसान का पैसा बढ़ाने की बात करें, अहंकार की बात करें, नाक रगड़वा रहे। अरे कानून किस लिए है? कानून अपना काम करता। अगर कोई मेरे साथ गलत काम करता है, हमारे लिए एक पेज पर लिखा जाता था, सोशल मीडिया पे हमने शिकायत की, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो कानून भी तो अपना काम करता है। कानून पे विश्वास रखना चाहिए। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ही कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं, कानून पर विश्वास नहीं करे, तो क्या कहूं इसके बारे में और ज्यादा। शब्दावली का भी बहुत गलत शब्दावली का उन्होंने, बिल्कुल गलत। मैंने बताया अहंकार चरम पे है, इसीलिए शब्दों का ध्यान वो नहीं रखते और बार बार जिन लोगों ने बनाया है उन्हीं को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं।